उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बहुत ही दर्दनाक और उलझी हुई कहानी सामने आई है। एक ऐसी घटना जो हमारे समाज पर कई सवाल खड़े करती है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। इस कहानी का जो सबसे दहला देने वाला सच है वो यही है। एक 19 साल के लड़के ने अपने ही पिता की जान ले ली। और वजह बताई गई पढ़ाई का वो दबाव जो शायद उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी जुर्म के खुलासे से नहीं होती, बल्कि एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से होती है। पुलिस की जांच भी एक ऐसे बेटे की अर्जी से शुरू हुई जो अपने पिता को ढूंढने के लिए मदद मांग रहा था। तो घटनाओं का सिलसिला कुछ ऐसा था। देखिए, 20 फरवरी को पिता अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद बेटा खुद पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाता है। और फिर ठीक 3 दिन बाद 23 फरवरी को उसी घर के अंदर से एक ऐसा खौफनाक सच निकलता है जो सबके होश उड़ा देता है। ये जो 3 दिन का गैप था ना, यही जांच के लिए सबसे जरूरी कड़ी साबित हुआ। तो अब आते हैं जांच के उस हिस्से पर जहां बेटे की बनाई कहानी पुलिस की पूछताछ में धीरे धीरे बिखरने लगती है। एक के बाद एक झूठ ने उसे ही शक के सबसे बड़े घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये था अक्षत का पुलिस को दिया गया सबसे पहला बयान। कहानी इतनी डिटेल में गढ़ी गई थी कि एक पल के लिए किसी को भी यकीन हो जाए। उसने बताया कि पिता ने खुद उसे जगाया और कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है झूठ और सच के बीच का इतना बड़ा फासला। एक तरफ एक बड़ी सफाई से घड़ी गई कहानी और दूसरी तरफ एक भयानक हकीकत। और यही वो अंतर था जिसने जांच करने वालों का माथा ठनक दिया। अब देखिए कि कैसे झूठ का ये पूरा जाल एक एक करके बिखरता गया। सबसे पहले तो एक बहुत सोची समझी कहानी गढ़ी गई कि पिता बिजनेस ट्रिप पर हैं। फिर जब पुलिस का शिकंजा कसने लगा तो शायद गुमराह करने के लिए कहानी बदल दी कि पिता ने तो खुद अपनी जान ले ली। और आखिर में जब बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा तो सच सामने आ ही गया। हाँ, मैंने ही उन्हें मारा। तो चलिए अब कहानी के उस सबसे अहम और खौफनाक मोड़ पर चलते हैं। आखिर 20 फरवरी के उस सुबह हुआ क्या था? बेटे ने अपने कबूलनामे में उस सुबह की पूरी कहानी बताई है। तो इस भयानक जुर्म के पीछे का मकसद क्या था? बेटे के मुताबिक वजह थी वो घुटन जो नीट की तैयारी के जबरदस्त दबाव और घर में रोज रोज के झगड़ों से पैदा हो रही थी। एक ऐसा प्रेशर जो उसे इस खतरनाक हद तक ले गया। ये वो चंद पल थे जब एक आम सी पारिवारिक बहस एक हत्या में बदल गई। कहा जा रहा है कि डराने के लिए जो बंदूक उठाई गई थी वही हत्या का हथियार बन गई। जब पिता ने राइफल साइड में रखी तो बेटे ने उसे उठाया और सब कुछ खत्म कर दिया। हत्या के ठीक बाद जो हुआ वो शायद हत्या से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। बेटे ने जो किया था उसे छिपाने के लिए एक बहुत ही ठंडे दिमाग से पूरी योजना बनाई और उसे अंजाम भी दिया। जरा सोचिए, उस घर में एक और सदस्य भी था, आरोपी की अपनी छोटी बहन, जिसने गोली की आवाज सुनी और इस भयानक सच की पहली गवाह बनी। और ये वो धमकी थी जो बेटे ने अपनी बहन को दी ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। इससे पता चलता है कि उस वक्त वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। जाहिर है डर की वजह से बहन ने किसी को कुछ नहीं बताया। और सबूत मिटाने की जो कोशिशें हुई वो तो और भी चौंकाने वाली थीं। सोचिए, शव को पहले तीसरी मंजिल से नीचे लाया गया, फिर उसके टुकड़े किए गए, कुछ हिस्सों को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी से कहीं दूर ले जाकर फेंका गया, धड़ को घर में ही एक बड़े से ड्रम में छुपा दिया। और इन सबके बाद पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट भी लिखवा दी। और अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है जब पुलिस आखिरकार सच की तह तक पहुंची गई। एक लापता इंसान की तलाश वहीं खत्म हुई जहां से वो गायब हुआ था, उसी के अपने घर में। तारीख थी 23 फरवरी। पुलिस मुख्य संदिग्ध यानी बेटे को साथ लेकर वापस उसी घर पहुंचती है जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। और बस वहीं पर पुलिस के शक को पुख्ता सबूत मिल गया। घर के ग्राउंड फ्लोर पर रखे एक नीले ड्रम से मानवेंद्र सिंह का धड़ बरामद हुआ और इसी के साथ उनकी तलाश खत्म हो गई। तो इस मामले में अभी क्या चल रहा है? देखिए, आरोपी अक्षत पुलिस की हिरासत में है और वो अपना जुर्म कबूल कर चुका है। जहां तक पीड़ित के शव की बात है, धड़ तो बरामद हो गया है, लेकिन सिर और बाकी हिस्सों की तलाश अब भी जारी है। फोरेंसिक टीम ने घर से सारे जरूरी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और पुलिस बाकी अवशेषों को ढूंढकर केस को मजबूत करने में लगी हुई है। आखिर में ये सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है,
ये घटना हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि पढ़ाई लिखाई में सफल होने का दबाव और परिवारों के अंदर का तनाव कितना विनाशकारी रूप ले सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मुद्दों पर खुलकर बात करना कितना ज्यादा जरूरी है।